हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बात करेंगे आपके टैग वर्ड, जिसमें आप पहचानेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाए। नए पैटर्न पर आधारित अब परीक्षा में प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है तो अपना सीटेट का फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट का आप बिल्कुल भी इंतज़ार मत करो। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, जिससे दोस्तों वो अपने प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर सकें। तो सीटेट के नए जो हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आप किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से क्वेश्चनों को हल करेंगे, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखना। तो दोस्तों देखिए, एक तरफ है आपके ये नेगेटिव वर्ड यानी कि नकारात्मक और एक तरफ है आपके पॉजिटिव वर्ड। देखिए दोस्तों, जहाँ भी आपको केवल भाई साहब दिखाई दे, केवल जहाँ भी क्वेश्चनों में हो वो आपका नेगेटिव है। निष्क्रिय की बात हो रही हो वो आपका नेगेटिव वर्ड है। मानकीकृत, ये देखो ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पेपर में आया था। मानकीकृत ये आपका नेगेटिव वर्ड है। क्या है ये? नेगेटिव वर्ड। अवसर वाली बात, जहाँ भी क्वेश्चन में अवसर वाली बात हो वो आपका पॉजिटिव वर्ड है यानी कि सकारात्मक। सक्रिय, क्योंकि बच्चों को सक्रिय रखा जाता है, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा, अगर जानने की इच्छा है तो ये कौन सा है? आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। जहाँ भी दंड देने वाली बात, सजा, भय जैसे आपको दिखाई दे, ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड हैं। व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, ये सभी क्या हैं? नेगेटिव। तो एक तरफ आपके नेगेटिव हैं और एक तरफ पॉजिटिव हैं। वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, ये वास्तविक और दैनिक जीवन से जहाँ भी आए ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है रटना। देखिए, रटना जहाँ भी हो ये आपका नेगेटिव है। याद करना, ठीक है। समझना, ये आपका पॉजिटिव है, समझना, ठीक है। वेधन और अभ्यास, वेधन की और अभ्यास की बात हो रही हो, नेगेटिव है। पुस्तक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित की अगर बात हो रही हो, पुस्तक केंद्रित की बात हो रही हो तो ये आपका नेगेटिव है। शिक्षक केंद्रित, तो देखिए शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित। जहाँ भी खोजबीन की बात हो रही हो, बच्चा को खोज करके द्वारा अगर बालक को सिखाया जा रहा है तो पॉजिटिव है। बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए कभी भी बच्चा गलत नहीं हो सकता है, पूरा स्कूल गलत हो सकता है, पूरी संस्था गलत हो सकती है, शिक्षक गलत हो सकता है, लेकिन आपका बाल जो है, बच्चा गलत नहीं हो सकता। तो आपको जो है जब प्रश्नों को हल करना है तो बच्चे को गलत नहीं ठहराना है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी आपने बच्चे को गलत ठहराया तो आपका 1-2 नंबर गलत हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, जो है भी है आपकी पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित आपका नकारात्मक है और बाल केंद्रित आपका पॉजिटिव वर्ड है। हतोत्साहित, बच्चे को हतोत्साहित वाली बात हो तो नेगेटिव है। प्रोत्साहित वाली बात हो तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। कलन विधि, कलन विधि जहाँ भी आ जाए, ये ऑनलाइन में बहुत आया था, कलन विधि नेगेटिव है। समालोचनात्मक, समालोचनात्मक की बात हो तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। पृथक्करण और नामांकित यानी अलग करना, ठीक है, कि इस बच्चे, ये बच्चा होशियार है, इसे अलग कर दिया जाए, ग्रुप बना दिया जाए, तो ऐसी बातें हों, पृथक्करण करने वाली बात या नामांकित करने वाली बात तो नेगेटिव है। संवेदनशील आपका कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण, और ये है आपके तुलना करना, ठीक है, कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा कम जानता है, तो ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। त्रुटि, भ्रांतियाँ, यानी जहाँ भी त्रुटि हो, बच्चा गलती कर करके सीख रहा है तो पॉजिटिव है। आपको गलतियों को आपको नेगेटिव नहीं मानना है, गलतियाँ करते हैं तभी हम सीखते हैं। तो जहाँ भी त्रुटि हो, भ्रांति हो, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। उपेक्षा, जहाँ भी उपेक्षा वाला शब्द आपको दिखाई दे ये आपका नेगेटिव है। मातृभाषा, जहाँ क्वेश्चन में मातृभाषा हो वो आपका पॉजिटिव है। रोजगार, व्यवसाय,
या उच्च या ग्रेड शिक्षा, ये सभी किस में है? आपके नेगेटिव में। जहाँ भी रोजगार की बात आ रही हो, व्यवसाय की बात आ रही हो, उच्च की बात हो रही हो, ग्रेड की शिक्षा, ग्रेड दिया जा रहा हो, ये आपके नेगेटिव हैं। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। विभिन्न संदर्भों में, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चनों में आता है, विभिन्न संदर्भों, तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। अनुशासन वाली बात हो तो अनुशासन यानी कि आपका नेगेटिव है। नियंत्रण नेगेटिव है। खाली स्लेट, बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है, बच्चा कुछ ना कुछ अपना ज्ञान लेकर के आता है। तो आपको खाली स्लेट, नियंत्रण वाली और अनुशासन, ये सभी आपके नेगेटिव है। लोकतांत्रिक पॉजिटिव है। चर्चा करना, संवेग, जब किसी के संवेगों को समझेंगे तो ये क्या है आपका? जो भी है, जो आपके लोकतांत्रिक, चर्चा, संवेग, सभी आपके सकारात्मक वर्ड हैं। करके सीखना, कोई भी चीज़ अगर आप करके सीखते हैं तो उसका जो रिजल्ट अच्छा आता है। देखिए हम बोलते हैं आपसे बार बार पर कि अपने नोट्स बनाइए, जितना हो अपने हाथों से नोट्स बनाइए। पीडीएफ आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो आप लोग सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो तब तक याद रहता है, इसके बाद में दिमाग से निकल जाता है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती हैं तुरंत दोस्तों अपने नोट्सों में लिख लिया करो, जिससे क्या है कि आप लोगों को याद बना रहेगा। जब भूलेंगे तो तुरंत अपने नोट्स को खोल करके देख लेंगे। तो करके सीखना ये पॉजिटिव है, आप भी करके सीखो। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो अपने नोट्स खुद बनाइए, खुद लिखिए। जो भी वीडियो आप लोग सुन रहे हो, आप एक चैनल सुनिए, आप एक चैनल के माध्यम से अपना सीटेट जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथ में एक किताब सब पर भारी होती है, और वो किताब होती है आपके नोट्स, खुद के बने हुए नोट्स। तो करके सीखना आपका पॉजिटिव है। हस्तपरक अनुभव, हाथ के द्वारा अपना अनुभव, हाथ के द्वारा लिखना, हस्तपरक जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, ये सभी कैसे हैं? आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। ये थे दोस्तों आपके नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसमें दोस्तों आप 75% क्वेश्चनों को हल कर सकते हो अगर आप इस तरीके से इनको जान पाएंगे। तो अब देखेंगे आप इनके क्वेश्चन और क्वेश्चनों के आंसर आप खुद ही निकालेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि बच्चों के चिंतन में संप्रत्ययात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? जो बच्चों का चिंतन होता है उसे किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है? देखिए दंड का प्रयोग करके, तो ये क्या है? आपका नेगेटिव है, ठीक है। बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, देखो विभिन्न उदाहरण, बच्चों को उनको तर्क खोजने, दो पॉजिटिव हो गए, तो ये पॉजिटिव है। बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारकर, देखो रट्टा मारना क्या है? ये नेगेटिव है, ठीक है, रट्टा मारना। बार बार वेधन, ये वेधन आ गया, और अभ्यास द्वारा, ये आपके क्या है? नेगेटिव। तो आंसर कौन सा सही हुआ आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहु विभिन्न उदाहरण, देखो बहु आ गया, विभिन्न उदाहरण आ गया, तर्क खोजने वाली बात हो गई, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। किसका किया था? एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहलाएगा? बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, उपदेशात्मक, कंठस्थीकरण पर केंद्रित, कंठस्थीकरण पर केंद्रित। तो देखिए पाठ्य पुस्तक आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड है, उपदेशात्मक नेगेटिव है, और कंठस्थीकरण। अभी बात की थी आपके बच्चों को, बाल केंद्रित आपको नहीं हटाना है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाल केंद्रित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अपने आप से बात करने के लिए उसे हतोत्साहित करना कि नहीं ये बच्चा तो बेकार है, ये पढ़ ही नहीं सकता है, तो देखिए हतोत्साहित आपका नेगेटिव है, क्योंकि आत्मकेंद्रीयता को बढ़ावा देता है, तो हतोत्साहित नेगेटिव। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। हतोत्साहित अपना खुद का ध्यान भंग करता है, क्या है ये? नेगेटिव। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वयं नियमन सुसाधित होता है। तो देखिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उससे स्वयं का अनुभव होता है, ये क्या है? पॉजिटिव है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। देखो शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, देखो कोचिंग वाली बात है, आपका नेगेटिव है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, देखो खोजबीन आ गया, प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। कैसा है ये? पॉजिटिव। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, नेगेटिव है। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पृथक कर देना, ये नेगेटिव है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। तो दोस्तों देखिए, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड देखिए, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे, समझ पर आधारित। और समझ पर आधारित के लिए आपको ये टैग वर्ड काफ़ी हेल्प करेंगे, और आप इन टैग वर्डों के माध्यम से जो भी आपके पुराने पेपर हुए हैं, ठीक है, जितने भी पुराने पेपर हैं, आप पुराने पेपरों को हल करना इसके माध्यम से। जहाँ भी केवल भाई साहब दिखें ही दिखाई दे, ठीक है, तो वो आपके नेगेटिव होंगे। तो आप दोस्तों, टाइम कम है, आपके दिसंबर में एग्ज़ाम है, सबको पता है, ऑनलाइन होंगे, इसलिए आप लोग कंप्यूटर पर अपना प्रैक्टिस हल करें। और प्रैक्टिस आप इनके माध्यम से करें, जो टैग वर्ड के माध्यम से, तो आपके जो है क्वेश्चन अच्छे तरीके से हल होंगे। आप अपना रिजल्ट देखना कि आखिरकार हमारे क्वेश्चन कितने हल जा रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो आप दोस्तों, अगर इसका PDF प्राप्त करना है तो फ्रेंड्स आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाना, आदर्श कैरी क्लासेस से, वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगा। और खुद लिखना, जिससे आपको याद भी बना रहे। याद बनने के बाद में आप जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हल करना, और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप तैयारी कीजिए, एक ही बार में CTET को आप निकाल सकते हैं। CTET कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो CTET के लिए सिर्फ आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर करना, जिससे दोस्तों उनका CTET क्वालिफाई हो सके और उनको जो है प्रैक्टिस सेट हल करने में काफ़ी सुविधा हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना CTET का फॉर्म जितना जल्दी हो फॉर्म को भर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।